सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम 6.1 के शुरू के 4 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आई रिकमेंड कि अगर आपने मेरी बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 6.1 वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को चेकआउट करें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ मैंने उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में भी दे दिया है। आप आई बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वो एक वीडियो आपका 6.1 के लिए जितना भी कंसेप्ट वाला पार्ट है वो क्लियर कर देगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है सॉल्व 24x इज लेस देन 100 व्हेन। इसके दो पार्ट्स हैं, x इज ए नेचुरल नंबर एंड सेकंड इज x इज एन इंटीजर। तो सबसे पहले तो हमें एक ये इनइक्वालिटी दी हुई है, इसको सॉल्व करेंगे। x की एक वैल्यू आएगी, फिर हम ये लेट करेंगे कि x अगर नेचुरल नंबर होगा तब क्या होगा एंड x जब एक इंटीजर होगा तब x के क्या सॉल्यूशन होंगे। तो पहला काम है हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। 24x इज लेस देन 100। इस तरफ मेरे को सिर्फ x बनाना है तो मैं क्या करूं, बोथ साइड में 24 का डिवाइड दे दूं। इधर भी 24 का डिवाइड, इधर भी 24 का डिवाइड। 24 से 24 कैंसिल आउट, यहां बचा x इज लेस देन 4 से हम कटिंग करेंगे, 100 की कटिंग करी तो क्या आएगा 25 एंड 4 से 24 की कटिंग करेंगे तो आएगा 6। अब मैं आगे इसको थोड़ा पॉइंट्स में भी डिवाइड दे देता हूं। x इज लेस देन 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x इज लेस देन 4.16। ठीक है, अब मुझे यहां से फर्स्ट क्वेश्चन को पिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर। यहां पे लिख लेंगे हम x इज ए नेचुरल नंबर। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, x जो है वो उसकी जो x की जो वैल्यू है वो 4.1 से छोटी है और 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं। 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, यही तो 4 होते हैं। इसके अगला नेचुरल नंबर कौन सा होता है 5 तो 4.1 से बड़ा है और नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 से। तो 1 2 3 4 ये हमारे पास क्या आ गए, x के 4 सॉल्यूशन आ गए। कब, जब x इज ए नेचुरल नंबर। तो मैंने आपको बताया था जितने भी सॉल्यूशन आए उनको एक सेट में लिखते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज इक्वल्स टू, एक सेट में लिख दो सभी एलिमेंट्स को 1 2 3 4। आई होप आपको यहां तक क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 भी बिल्कुल सिमिलर है। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, x इज एन इंटीजर। x इज एन इंटीजर। अब आप मेरे को ये बताओ 4.1 से छोटे इंटीजर्स कितने होते हैं। देखो, एक तो होता है 0 1 2 3 4। पॉजिटिव में तो इतने होते हैं और नेगेटिव में तो कोई लिमिट दे ही नहीं रखी, -1 -2 डॉट 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 का मतलब क्या है, ये टिल -इंफिनिटी तक जा सकते हैं। तो मेरे पास जब x इज एन इंटीजर होगा तो x के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। पॉजिटिव में तो आ जाएगा 0 1 2 3 4 एंड नेगेटिव में इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये -इंफिनिटी तक इसके सॉल्यूशन जा सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट ऑफ x, सॉल्यूशन सेट ऑफ x, और जितने भी ये सॉल्यूशंस आए इन सबको सेट में लिख देंगे। -2 -1 0 1 2 3 4। ये जो सेट है इसके स्टार्टिंग में हम ये 3 डॉट लगाएंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो नेगेटिव नंबर्स है ये यहाँ पे -2 पे खत्म नहीं हो गए, ये आगे -इंफिनिटी तक चलते ही जा रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 इजीली समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल था। स्टेप 1 क्या है, एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, फिर x इज ए नेचुरल नंबर पे x की वैल्यूज निकालो, व्हेन x इज एन इंटीजर उस पे x की वैल्यूज निकाल दो, जो जो वैल्यूज आए उन्हें सेट फॉर्म में लिख दो, क्वेश्चन खत्म। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ।
सो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सिमिलर है। सॉल्व -12x इज ग्रेटर देन 30 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज एन इंटीजर। एक इनइक्वालिटी दी हुई है, इसे हमें सॉल्व करना है। फिर x की दो वैल्यूज डाल देनी है। पहला x इज ए नेचुरल नंबर एंड सेकंड x इज ए इंटीजर। देखते हैं किस तरह करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे इनइक्वालिटी -12x इज ग्रेटर देन 30। मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए x की, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड में -12 का डिवाइड देना पड़ेगा। इस साइड भी -12 का डिवाइड, इस साइड भी -12 का डिवाइड। जब आप किसी नेगेटिव नंबर का डिवाइड देते हो तो ये जो बीच वाला साइन है ये रिवर्स हो जाता है। ये बात मैंने आपको मेरी बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी थी। ये एक रूल है कि जैसे ही आप किसी नेगेटिव नंबर का डिवाइड दोगे किसी इनइक्वालिटी में, तो ये जो बीच वाला साइन है ये रिवर्स हो जाएगा। तो -12 से -12 कैंसिल आउट, इस साइड तो बच गया x इज लेस देन। अब देखो इसकी 3 से कटिंग करो, 3 10 30 और 3 4 12, माइनस यहां पे लग जाएगा। अभी भी इसकी कटिंग हो सकती है आगे। x इज लेस देन 2 5 10 एंड 2 2 4। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x इज लेस देन -5/2। इसको मैं पॉइंट्स में निकाल लेता हूं। x इज लेस देन -5/2 का जब मैं डिवाइड दूंगा पॉइंट्स में वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आएगी 2.5। यानी जो x है उसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 2.5 है। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। x इज ए नेचुरल नंबर। अब यहां पे थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट आ गया, इसको ध्यान से समझना। x इज ए नेचुरल नंबर। अब आप मेरे को 2 से छोटे -2.5 से छोटे नेचुरल नंबर बता सकते हो। -2.5 से छोटे क्या होते हैं, -3 -4। पॉजिटिव में तो आ ही नहीं सकते नंबर, पॉजिटिव में जैसे ही आएंगे वो तो बड़े हो जाएंगे। और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से होते हैं। इसका मतलब x की हमें क्या वैल्यू रखनी है, नन। नन का क्या मतलब है, x की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज इक्वल्स टू 5। 5 का क्या मतलब होता है, नल सेट, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम नल सेट बोलते हैं। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आई, नन, यानी x की कोई वैल्यू नहीं आई। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 5। यानी अगर x एक नेचुरल नंबर है तो इस इनइक्वालिटी का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। x इज एन इंटीजर, यहां आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। x इज एन इंटीजर। अब आप मेरे को ये बताओ, x इज लेस देन -2.5 है। -2.5 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, देखो -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है, एंड ये आगे कहां तक चलते जाएंगे, -इंफिनिटी तक चलते ही जाएंगे। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है। -2.5 से जस्ट छोटा जो इंटीजर है वो है -3। आपको पता है जैसे हम नेगेटिव में बात कर रहे होते हैं तो नेगेटिव में रिवर्स होता है। नेगेटिव का जो 3 है वो नेगेटिव के 2 से छोटा होगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई। व्हेन x इज एन इंटीजर तो x के मेरे पास ये सारे सॉल्यूशन आ गए। तो सॉल्यूशन सेट में इस चीज को लिख देंगे, सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज इक्वल्स टू, स्टार्टिंग में लगाएंगे डॉट डॉट डॉट, -5 -4 -3। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि -3 -4 -5 ऐसे करते करते ये -इंफिनिटी तक इसका सॉल्यूशन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में 2-3 ट्रिकी जगहें थी। एक तो ये, जैसे ही आप किसी नेगेटिव नंबर का डिवाइड करते हो तो साइन रिवर्स हो जाता है। दूसरा ये, व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर तो -2.5 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं। तो x की मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, नन। नन यानी कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो सॉल्यूशन सेट ऑफ x क्या लिखेंगे, 5, यानी नल सेट। फिर आ गया इंटीजर। इंटीजर में तो वैल्यू मिल जाएगी, -2.5 से छोटी वैल्यू होती है, देखो -3 -4 -5। तो मेरे पास सॉल्यूशन ऑफ x क्या आ गया, ये आ गया।
इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। सो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की तरह ही है। सॉल्व 5x minus 3 is less than 7 when x is an integer and x is a real number। अब देखो, जब भी क्वेश्चन में आपको ये लाइन लिखी आ जाए ना x is a real number, इसका मतलब है आपको जो x के सॉल्यूशन है वो इंटरवल फॉर्म में लिखने हैं। इस चीज को आप कहीं नोट कर लो। जैसे ही लिखा आया x is a real number, आपको ना तो x की वैल्यूज लिखनी है ना x का सॉल्यूशन सेट लिखना है, आपको डायरेक्टली इंटरवल फॉर्म में ही x के सॉल्यूशंस को लिखना है। देखते हैं किस तरह करेंगे। सबसे पहले मैं इनइक्वालिटी लिखता हूं 5x माइनस 3 इज लेस देन 7। सबसे पहले मुझे इधर वाली साइड से नंबर वाला पार्ट माइनस करना है, नंबर वाले पार्ट को हटाना है। तो -3 है, -3 को हटाने के लिए मेरे को +3 चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, बोथ साइड्स में +3 कर देता हूं, इधर भी +3 एंड इधर भी +3। तो इधर तो 3 से 3 कैंसिल आउट, बच जाएगा 5x इज लेस देन 7 + 3 हो जाएगा 10। अब मुझे यहां से सिर्फ x, यहां पे सिर्फ x चाहिए, तो मेरे को 5 को गायब करना पड़ेगा। 5 को गायब मैं ऐसे करूंगा, दोनों साइड्स में 5 का डिवाइड दे दूंगा। तो इस साइड में 5 से 5 कैंसिल आउट, तो ये बचेगा x इज लेस देन 5 2 10। यानी जो x है उसकी मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, x इज लेस देन 2। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहां पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है, x इज एन इंटीजर। ठीक है, x इज एन इंटीजर का क्या मतलब है, आप मेरे को ये बताओ 2 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से होंगे। तो देखो, सबसे पहले हम पॉजिटिव में देखेंगे 0 एंड 1, क्योंकि इससे नेक्स्ट तो 2 ही आ जाएगा, लेकिन हमें 2 को भी नहीं लेना है, 2 से छोटे। और नेगेटिव में तो फिर से इनकी कोई लिमिट ही नहीं है, -1 -2 डॉट डॉट डॉट। यानी x के सॉल्यूशन मेरे पास क्या आ गए, पॉजिटिव में तो आ गए 0 एंड 1 एंड नेगेटिव में -1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसको मैं सॉल्यूशन सेट में लिख दूंगा, सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज इक्वल्स टू, सेट में लिख दो इस पूरी चीज को, -2 -1 0 1। अब बात आ गई क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर। अब मैं जो आपको बोल रहा था, रियल नंबर में हमें सिर्फ x का जो सॉल्यूशन है उसे इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो डायरेक्टली यही लाइन लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज इक्वल्स टू, देखो 2 से छोटे रियल नंबर्स कौन से हैं, देखो इस साइड तो मैं लिखूंगा 2 और नेगेटिव में कहां तक जाएंगे, ये -इन्फिनिटी तक। और दोनों साइड में इस टाइप का ये वाला ब्रैकेट लगा दूंगा। ये वाला जो ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस इंटरवल के अंदर मैं 2 को भी इंक्लूड नहीं कर रहा एंड -इन्फिनिटी को भी इंक्लूड नहीं कर रहा। 2 और -इन्फिनिटी के बीच के जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड हो रहे। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब है ये जो लास्ट में जो नंबर्स लिखे होते हैं, इन नंबर्स को वो एज ए सॉल्यूशन इंक्लूड नहीं कर रहा। इन नंबर्स के जो बीच में नंबर प्रेजेंट है, सिर्फ इन्हीं को ये इंटरवल इंक्लूड कर रहा है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, सबसे पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व किया। इंटीजर के लिए तो बिल्कुल इजी था एंड रियल नंबर्स के लिए आपको हमेशा इंटरवल फॉर्म में सॉल्यूशन को लिखना है। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। सो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिमिलर है। सॉल्व 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2 व्हेन x इज ए इंटीजर एंड x इज ए रियल नंबर। फटाफट सॉल्व करेंगे इसे। इनइक्वालिटी लिखता हूं, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। अब मैं क्या लिखूंगा, इस साइड से मेरे को 8 को गायब करना है, तो मैं दोनों साइड में 8 का माइनस कर दूंगा। यहां भी -8 एंड यहां पे भी -8। 8 से 8 कैंसिल आउट, यहां बचेगा 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8 को सॉल्व करते हैं तो आता है -6। सो मैंने बोथ साइड में क्या किया, 3 का डिवाइड, इस साइड भी 3 का डिवाइड और इस साइड भी 3 का डिवाइड।
तो यहाँ तो 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे बच गया -2, यानी -2 से ग्रेटर हमें वैल्यूज लेनी है x की। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। अब देखो x जब एक इंटीजर है, यानी -2 से बड़े इंटीजर कौन कौन से होता है, देखो -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, एंड पॉजिटिव में तो कोई लिमिट है ही नहीं, ये तो आगे इन्फिनिटी तक जाएंगे। x इज ग्रेटर देन -2, यानी -2 से बड़े नंबर्स हमें इस बार लेने हैं। हर बार हम क्या ले रहे थे, -2 से छोटे, ऐसे आ रहा था x इज लेस देन -2। इस बार क्या आया, x इज ग्रेटर देन -2। तो -2 से बड़े इंटीजर्स होते हैं -1, 0, 1, 2 टिल इंफिनिटी। तो हम सॉल्यूशन सेट ऑफ x क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज इक्वल्स टू, सेट के अंदर सारे सॉल्यूशन लिख देंगे, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब टिल इंफिनिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर। रियल नंबर में मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्टली आपको यही लिखना है, सॉल्यूशन सेट ऑफ x, और इंटरवल फॉर्म में x को लिखना है। एक नंबर तो आप यही लोगे हमेशा -2, और अब -2, अब देखो ये जो सेट है ये बेसिकली एंड कहां पे हो रहा है, इन्फिनिटी पे, तो हम यहां पे लिख देंगे इन्फिनिटी, और दोनों साइड ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट। क्यों, ये स्मॉल ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कि हमने -2 को भी इंक्लूड नहीं किया और इन्फिनिटी को भी इंक्लूड नहीं किया। -2 एंड इन्फिनिटी के बीच में जितने नंबर्स थे हमने सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सब नोट्स का PDF फॉर्म चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।